17 जुलाई 2025। पीलीभीत के जंगलों से सटे इस इलाके में इस बाघिन ने मौत का वो तांडव रचा जिसने क्षेत्र के 22 गांव के लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। अब ये वो साधारण सी शांत स्वभाव की बाघिन नहीं रही। इंसानों के प्रति उसकी नफरत इस कदर गहरी हो चुकी थी कि वह दूर से ही इंसानी मौजूदगी को सूंघ लेती थी और हर इंसानी कदम, आहट और आवाज को पहचान कर उसी दिशा में बढ़ निकलती थी। रात हो या दिन, अब उसकी एक ही तलाश थी, इंसानी मांस। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी भारी सीमा और सिंधु गंगा के मैदान के उत्तर में स्थित साल के बड़े बड़े वृक्षों, घनी झाड़ियों और दलदली घास के मैदान को तराई के जंगल कहा जाता है। ये जंगल भारत के हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क, उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरई और खटीमा फॉरेस्ट रेंज से होते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर कतरनिया घाट तक फैला है। यह क्षेत्र शारदा नदी के दूसरी ओर नेपाल में स्थित शुक्ला फांटा, बर्दिया नेशनल पार्क से भी जुड़ा है। इन जंगलों में हाथी, हिरण की कुछ प्रजातियां, स्लोथ बियर, लेपर्ड और साथ में विचरण करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी जंगल आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें विचरण करने वाले जानवर सदियों से इनमें माइग्रेट करते रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी होने के कारण ये तराई का इलाका मनुष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है और जंगल से सटे खेतों में इंसानों द्वारा सदियों से खेती की जा रही है। इस क्षेत्र में ज्यादातर गन्ने की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में तराई के क्षेत्र में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है और जंगलों से सटे ये गन्ने के खेत बाघों के लिए एक आदर्श छिपने की जगह बन गए हैं, खासकर जब ये बाघ घने जंगलों में प्रतिद्वंदियों द्वारा खदेड़ दिए गए हों, बूढ़े या घायल हो गए हों या अपने शावकों को पाल रहे हों। ऐसे में ये बाघ 15-15 फीट ऊंचे गन्ने के खेतों को अपनी टेरिटरी बना लेते हैं, इसलिए इन्हें शुगर केन टाइगर भी बोला जाता है। ये बाघ शिकार की तलाश में अक्सर इन खेतों से निकलकर मानवीय बस्ती के करीब आ जाते हैं। कई बार खेतों में काम करने गए लोगों से सामना हो जाने पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में इंसानों और कई बार बाघों को भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। साल 2025 की शुरुआत और सर्दियां अपने चरम पर थी। साथ ही गन्ने की कटाई का सीजन भी शुरू हो गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के हरिपुर रेंज से सटे खेतों में एक 2.5-3 साल की बाघिन अब अक्सर दिखने लगी थी। शुरुआत में तो लोगों को इसे देखकर डर लगता था, लेकिन इसके शांत स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोगों के मन से इसके प्रति डर कम होने लगा और अब ये बाघिन लोगों के और नजदीक तक आ जाती थी। कई बार कुछ लोगों को भी इस बाघिन के नजदीक जाते देखा गया। इस बाघिन के इंसानों के प्रति ऐसे हानि रहित रवैये के कारण और जिस तरह से ये इंसानों को बिना किसी एग्रेशन के कौतूहलता पूर्वक देखती थी, एक स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एंथुसियास्ट हरविंदर मान ने इस टाइगर्स का नाम मिट्ठी रख दिया। पंजाब हरियाणा में मिट्ठी या मिठी अंग्रेजी शब्द स्वीटी या स्वीट हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं इन जंगलों में अक्सर जाता रहता हूँ और इस साल की शुरुआत में मैं पीलीभीत और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया हुआ था, जब मैंने एक रात डिनर के दौरान पहली बार मिट्ठी के बारे में सुना और उसके दूसरे या तीसरे दिन ही इस बाघिन की एक झलक भी देखी। उस समय इस बाघिन के द्वारा इंसानों के प्रति आक्रामकता ना दिखाने से जहां मन में एक और सुकून था, दूसरी ओर कहीं ना कहीं आने वाले खतरे का पूर्वाभास भी हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से इसका इंसानों के प्रति डर खत्म होता जा रहा था और लोगों ने भी इसके नजदीक जाना शुरू कर दिया था, ये खतरनाक हो सकता था। और उस दौरान इसकी चर्चा हम कुछ वाइल्ड लाइफ लवर अक्सर करते रहते थे और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। तारीख 14 मई 2025। मैलानी से करीब 8 किलोमीटर दूर सहरामऊ जंगल के पास
नजीरगंज निवासी 50 वर्षीय हंसराज अपने बेटे अजय और 4 अन्य किसानों के साथ शाम करीब 7 बजे अपने खेतों में पानी देने गए थे। इस समय खेतों में ईंख यानी गन्ने की खेती शुरू हो जाती है। खेतों में गन्ना करीब 1 से 1.5 फीट का हो गया था। झुलसा देने वाली गर्मी के कारण खेत सूखने लगे थे, साथ ही गन्ने में कीड़ा न लगे, इसलिए दवाई के छिड़काव के साथ खेतों में पानी लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाने के कारण खेतों में पानी लगाने से फसल खराब नहीं होती। यहाँ ज्यादातर डीजल से चलने वाले पंप सेट को लगाकर खेतों की सिंचाई की जाती है और बीच बीच में पानी की मोटी मोटी पाइपों की दिशा भी बदलनी पड़ती है ताकि पूरे खेत में पानी दिया जा सके। पिछले कई दिनों से इस इलाके में वह बागिन मिट्टी घूमती नजर आ रही थी, लेकिन एक तो लोगों के मन से उसके प्रति भय निकल चुका था, दूसरा डीजल पंप सेट के शोर की वजह से अमूमन जंगली जानवर वहां से दूर ही भाग जाते हैं, तो बिना किसी डर के ये खेतों में पानी लगाते रहे। रात करीब 8:30 बजे ये सभी लोग वापस खाना खाने के लिए अपने घर आ गए, लेकिन रात करीब 10 बजे हंसराज अकेले ही अपने खेतों में पानी की पाइप की दिशा बदलने चला गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास यहां अपने खुद के पंप सेट नहीं होते और इस समय इसकी मांग ज्यादा होने के कारण किसान कुछ समय में इसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेना चाहते हैं। जब काफी देर तक हंसराज घर नहीं लौटे और इनके परिजनों को अपने खेतों की दिशा से सियारों की चिल्लाने की आवाज आने लगी, तो इन्हें कुछ शक हुआ। उनके बेटों ने आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और गांव से 500 मीटर दूर स्थित अपने खेतों की ओर चल दिए। करीब 300 मीटर दूर जाने पर इन्हें सियारों का वह झुंड दिखाई दिया जो एक दिशा की ओर देखकर चिल्ला रहे थे। इन लोगों के नजदीक जाने पर वो सियार खेतों में भाग गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें टॉर्च की रोशनी में एक सफेद चीज नजर आई। नजदीक जाने पर इन्होंने पाया कि वो हंसराज का परना था, जिसे साफा भी बोलते हैं। ये परना खून में धंसा था, साथ ही कुछ फीट दूर हंसराज की टॉर्च भी पड़ी थी। ये समझ चुके थे कि हंसराज के साथ कुछ न कुछ घटना घट चुकी है। घबराए हुए ये लोग उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जिस तरफ वो सियार देखकर चिल्ला रहे थे। रास्ते से ये एक खेत में उतर गए। उस खेत में गन्ने की ऊंचाई 1 या 1.5 फीट की होगी, लेकिन इससे सटे दूसरे खेत में गन्ना थोड़ा बड़ा था, लगभग 2.5-3 फीट का। तभी इन लोगों में से एक को टॉर्च की रोशनी में उस खेत में लाल चमकती 2 आंखें दिखी। थोड़ा आगे चलने पर उस बागिन का चेहरा। जब ये थोड़ा और आगे बढ़े तो सभी ने टॉर्च उसी तरफ कर दी और सामने जो दिखा उससे सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खून से सना मुंह और मांस को चबाती बागिन औंधे मुंह पड़े हंसराज का निचला हिस्सा खा चुकी थी। अपने पिता की यह हालत देख पीड़ा में चिल्लाते उसके बेटे शोर मचाते और लाठी डंडों को पीटते उस ओर बढ़े। साथ ही बाकी के लोगों ने उनका साथ दिया। इस तरह लोगों के शोर मचाकर अपनी ओर आता देख वो बागिन छलांग मारती हुई जंगल की ओर भाग गई। ये इस बागिन का पहला इंसानी शिकार था। इस इलाके के सभी लोग स्तब्ध थे और जो लोग इसे पालतू समझकर अक्सर इसके नजदीक पहुंच जाते थे, वो अपनी मूर्खता को कोस रहे थे। अगले दिन तक ये खबर आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, लेकिन किसानों को मजबूरी में अपने खेतों में जाना पड़ रहा था, वरना उनकी फसल बर्बाद हो जाती। लेकिन अब लोग समूह बनाकर खेतों में जाते थे और दिन ढलने से पहले ही वापस घर आ जाते थे। इस घटना के महज 3 दिन बाद 18 मई 2025 को इस गांव के पास एक दूसरे गांव चतीपुरा, जो कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटा है, गांव के निवासी राम प्रसाद अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर हरिपुर किशनपुर गांव के किनारे अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम होने वाली थी, लेकिन आसमान में अभी भी पूरी रोशनी थी और दिन ढलने में अभी भी काफी समय था। रामप्रसाद फावड़े से जल्दी जल्दी खेतों में पानी के लिए रास्ता बना रहा था। पिछले कुछ दिन पहले हुई घटना से डर तो उसके मन में भी था और बार बार उसकी नजर खेत में चारों तरफ घूम रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कुछ दूरी पर स्थित जंगल से चीतल के झुंड की अलार्म कॉल सुनाई दी थी। शाम के 6 बज गए और धीरे धीरे धुंधलका होना शुरू हो गया। रामप्रसाद भी अपना काम लगभग पूरा कर चुका था।
और अंधेरा होने से पहले उसे अपने घर पहुंचना था। फावड़ा उठाकर वो साथ आए लोगों के पास जाने लगा, जो बगल के ही खेतों में काम कर रहे थे। खेत की मेड़ पर चलते हुए अभी कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि सामने के खेत में काम करने वाले किसान ने रामप्रसाद की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि रामप्रसाद के पीछे के खेत से कुछ मीटर दूर वो बाघिन घात लगाकर जमीन के साथ रेंगती हुई रामप्रसाद के पीछे आ रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, बाघ। लेकिन इससे पहले रामप्रसाद संभलता, उस बाघिन ने छलांग मारकर रामप्रसाद की गर्दन दबोच ली और उसे घसीटते हुए उसी खेत की ओर ले जाने लगी जिससे वो आई थी। उस दूसरे किसान के शोर मचाने की वजह से आसपास कार्य कर रहे और किशनपुर गांव के कुछ लोग तब तक इकट्ठा हो चुके थे। वो बाघिन रामप्रसाद को लगभग 500 मीटर दूर ले जा चुकी थी। तब तक वो सभी लोग मौके पर पहुंच गए और शोर मचाकर उस बाघिन को वहां से भगाया। लेकिन रामप्रसाद की भी मौत हो चुकी थी। जिस समय बाघिन ने हमला कर रामप्रसाद की गर्दन दबोची थी, श्वास नली दबने और गर्दन की हड्डी टूटने से कुछ पलों में ही रामप्रसाद की मृत्यु हो गई होगी। पर लोगों को अपनी तरफ आता देख गुस्से और खीज में उसने अपने पंजों से रामप्रसाद की पीठ और पेट पर भी हमला कर दिया था। जिस तरह से ये बाघिन इंसानों पर हमले कर रही थी, इंसानी मांस चख चुकी थी, उससे यह पोटेंशियली मैन ईटर बनने के रास्ते पर थी। इस घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। लाउड स्पीकर पर आसपास के गांवों में सावधान और सतर्क रहने की मुनादी भी शुरू कर दी। वन विभाग की सभी टीम ने दिन रात इस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी और इस बाघिन को पकड़ने के लिए ट्रैप भी लगा दिए गए। इन घटनाओं से पूरा इलाका दहशत में था। अभी तक जिस बाघिन को देखकर लोग खुश हो जाते थे, अब उसके न दिखने की प्रार्थना करते थे। इन 2 घटनाओं के बाद इस पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। लोग शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। खेतों में लोग समूह बनाकर जाते थे, जहां कुछ लोग काम करते थे तो कुछ निगरानी। लेकिन इन खेतों की ओर और गांव के आसपास अब भी उस बाघिन की झलक दिख जाती थी। एक अंतर उसके व्यवहार में जरूर आ गया था। अब ये लोगों को देखकर छुप जाती थी और गन्ने या झाड़ियों के आड़ लेकर उनके नजदीक जाने की कोशिश करती थी। वन विभाग की चौकसी और सतर्कता से 25 मई 2025 को मिट्टी को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया गया और 27 मई 2025 को इस बाघिन को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज में रिलोकेट कर दिया गया। जंगल में वापस लौटी इस बाघिन के लिए ये एक सुखद अंत लग रहा था, लेकिन सभी के मन में एक चिंता भी बनी हुई थी, क्योंकि ये बाघिन कुछ अलग थी। फरवरी 2025 में यह बाघिन हरिपुर रेंज से 60 किलोमीटर दूर खीरी वन क्षेत्र में चली गई थी और कुछ दिन बाद वापस 60 किलोमीटर का फासला तय करके लौट आई थी। वैसे तो महोफ रेंज काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ बाघों का प्राकृतिक शिकार भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इस जंगल के साथ सटे गन्ने के खेत भी हैं। 3 जून 2025 इस बाघिन के द्वारा किए गए आखिरी हमले के 15 दिनों बाद हरिपुर किशनपुर गांव से जंगल के रास्ते 18 किलोमीटर दूर शांतिनगर गांव के आखिरी छोर पर खेत के किनारे बने मकान में एक किसान रामकिशोर अपनी पत्नी रेशमा और 3 बच्चों के साथ रहता था। 7:30 बजे सभी ने रात का खाना खाया और करीब 8 बजे किसी खतरे से अनजान रेशमा अपने घर के आंगन में नल पर बर्तन धो रही थी। उसे नहीं पता था कि उनके घर के साथ लगे गन्ने के खेत से 2 आंखें उसी पर नजर बनाए हुई है। रेशमा से कुछ फीट दूरी पर उसकी बेटी चारपाई पर बैठी कुछ काम कर रही थी। न कोई आवाज हुई, न ही उस बाघ के घात लगाकर रेशमा तक रेंग कर आने की किसी को भनक लगी। दोस्तों, आपने डोमेस्टिक कैट्स का बिहेवियर जरूर देखा होगा। जब वो अपने शिकार की तरफ बढ़ रही होती हैं, जब उनका शिकार उनकी तरफ देखता है, किस तरह वो एकदम स्टैंड स्टिल मूर्त की तरह खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही शिकार थोड़ा सा लापरवाह हुआ, ये तेजी से उनकी तरफ लपकती हैं। बाघ भी घात लगाकर जमीन के साथ अपना पेट चिपकाकर रेंगते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ता है और जब तक शिकार को बाघ की उपस्थिति का पता चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और कमजोर और लापरवाह जीव अक्सर इनका शिकार बन जाते हैं। रेशमा को पता ही नहीं चला कि कब वो बाघ उसके नजदीक आ गया। उसे अपने बाईं ओर से एक भारी चीज उछलती हुई नजर आई
और रेशमा की एक डर भरी चीख निकली, जिसे सुनकर घर में मौजूद सभी लोग उस ओर भागे। अवंतिका ने अपनी माँ को बाघ के जबड़ों में छटपटाते हुए देखा। रेशमा की दबी सी चीख निकल रही थी और देखते ही देखते वो रेशमा को लेकर गन्ने के खेतों में गायब हो गया। अब खेत में हिलते हुए गन्ने की फसल दिख रही थी। इधर चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी हिम्मत करके उस बाघ के पीछे भी गए, लेकिन कुछ मीटर चलकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस आ गए। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और कुछ समय बाद ही वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गए और बाकी लोगों के साथ गन्ने के खेत में उस बाघ द्वारा रेशमा को घसीटे जाने के दौरान बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे और करीब 600 मीटर दूर उन्हें रेशमा का शव बरामद हो गया। इस खौफनाक हमले के बाद पूरे इलाके में एक बार फिर से दहशत की लहर दौड़ गई। सवाल सबके जहन में यही था, आखिर ये हमला किसने किया? क्योंकि मिट्टी बाघिन तो पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। तो फिर क्या ये किसी और बाघ का काम था, या फिर वही बाघिन अपने आतंक के साथ वापस लौट आई थी? फ्रेंड्स, ये रियल इंसिडेंट स्टोरी लंबी होने के कारण मुझे 2 भागों में बनानी पड़ रही है। अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच पाए और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इस कहानी के दूसरे भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए पीस।